हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल लगे रहिए, 2 दिन बचा है। इसके बाद देखा जाएगा कि पेपर में कहां-कहां से कौन-कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर से एक बार तैयारी हम लोग चालू कर देंगे। और ध्यान रहे कि आप वे सारी नई चीजें बिल्कुल ना पढ़ें जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। वे पुरानी सारी चीजें पढ़ डालें जो आपने अभी तक पढ़ा, तैयार किया, दोहरा डालिए, रिवीजन कर डालिए सारा कुछ। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल कहता क्या है कि कैबिनेट मिशन कब भारत में आया। तो प्यारे साथियों, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत में आया। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, याद कर लो। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946, मार्च 1946। और कैबिनेट मिशन में सदस्य थे कितने प्यारे साथियों? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एक था। कौन था प्यारे साथियों? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। और एक स्टैफर्ड क्रिप्स था और एक एबी अलेक्जेंडर था। कौन कौन थे भैया? 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। प्यारे साथियों, इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। अगला है संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई। तो प्यारे साथियों, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। कितनी निश्चित की गई? 389। संविधान सभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या प्यारे साथियों 389 निश्चित की गई थी। ऐसे कौन सी रियासत थी जो जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? मतलब वह कौन सी देशी रियासत थी या कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। आगे अगला आपका है, कहता है कि भारत में संविधान, प्यारे साथियों, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन जो है वो किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? तो प्यारे साथियों, भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। 1946 में किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी, कौन सा प्यारे साथियों? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो प्यारे साथियों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सबसे वृद्ध व्यक्ति यानी बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। और पहला अध्यक्ष अगर पूछे तो अस्थायी तौर पर तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो प्यारे साथियों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा, यानी ऐसे कहें अस्थायी अध्यक्ष। अगर आपसे संविधान में पूछे कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन प्यारे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष को कब चुना गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष को कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। प्यारे साथियों, याद करके जाना है। और सर्वसम्मति से चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो प्यारे साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, प्रस्तुत किया था। प्यारे साथियों, ये 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और देखो, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्यारे साथियों, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, दूसरी बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, और तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। कितने तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो प्यारे साथियों, तो अगले साल 46 के बाद 47 में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर उद्देशिका यानी प्रस्तावना की कुंजी के रूप में परिणित हो गया था। अगला है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। मैंने आपको बताया ना, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। कह रहा किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान, किस वर्ष में भारत के जो राष्ट्रगान है जन गण मन को अपनाया गया था? प्यारे साथियों, इसे कब अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में? तो 1950 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1950 में भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया था।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन प्यारे साथियों? संवैधानिक। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक, क्या प्यारे साथियों? संवैधानिक गलत लिख दिया गया है। संवैधानिक सलाहकार कौन था प्यारे साथियों? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका है, कह रहा उद्देश्य प्रस्ताव, क्या प्यारे साथियों? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा कब स्वीकृति या पारित कर दिया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया 22 जनवरी 1947 को। कब? देखो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी अगले साल 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया प्यारे साथियों? पारित हो गया। क्या हो गया? स्वीकृति मिल गई। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? प्यारे साथियों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कभी कभी आपसे आंशिक और पूर्णतः पूछता है, तो ध्यान देना, 3 डेट मैं आपको बताता हूं। एक आप याद करोगे 26 नवंबर 1949 याद करोगे। एक याद करोगे 24 जनवरी 1950 याद करोगे। एक याद करोगे 26 जनवरी 1950 याद करोगे। ये 3 डेट आप याद करोगे। 26 नवंबर 1949 को, कब प्यारे साथियों? 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ। संविधान आंशिक रूप से बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी विधि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और संविधान 24 जनवरी 1950 को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। कब प्यारे साथियों? 24 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। और पूरी तरह लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। याद रख लेना, 26 जनवरी 1950 याद रख के चलना है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है? प्यारे साथियों, कहता है कि जो भारतीय संविधान है उसको लागू किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो प्यारे साथियों 394 के। किस अनुच्छेद? 394 अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान को लागू करने का प्रावधान दिया गया है 394। अगला आपका है, कहता है कि मूल भारतीय संविधान, क्या प्यारे साथियों? मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? मूल भारतीय यानी अगर कहें जो आपका संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, यानी मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे प्यारे साथियों? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। कितने कितने? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं प्यारे साथियों। क्या हो गया है? 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 26 भाग हो गया है। क्या है प्यारे साथियों? 26 भाग हो गया है और 475 प्लस अनुच्छेद हो गया है। क्या है प्यारे साथियों? 475 प्लस अनुच्छेद है वर्तमान में। संविधान के निर्माण के समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। अगला आपका है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? कितने अधिवेशन हुए थे? तो प्यारे साथियों कितने अधिवेशन? 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन। अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की बैठक यानी 12वीं बैठक, जिसे हम अंतिम बैठक कहते हैं, यह हुई थी। और पहली बैठक आपको पता है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक यानी 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को। कह रहा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कह सकते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्यारे साथियों 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला आपका है, कहता है कि बताइए भारत की जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। प्यारे साथियों आपसे मैं बता दूं डायरेक्ट, ऐसे आप भारतीय संविधान का जो राष्ट्रीय ध्वज है या राष्ट्रीय ध्वज आप ऐसे कहें, तिरंगा, क्या प्यारे साथियों? तिरंगा है। तिरंगा है ना, आपने देखा ना, तिरंगा है। क्या है प्यारे साथियों? तिरंगा है। और ये राष्ट्रीय ध्वज जो आपका है, इसका प्रारूप जो वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज है, इसका प्रारूप कब अपनाया गया? तो प्यारे साथियों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को।
अब राष्ट्रीय ध्वज की बात है तो थोड़ा सा राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ बातें और जान लें आप। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं प्यारे साथियों? तो 24 तीलियां हैं। और आप देखेंगे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है प्यारे साथियों? तो 3:2 होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? लंबाई 3 अगर है तो चौड़ाई क्या होगी? 2 होगी। आपसे कभी कभी चौड़ाई अनुपाते लंबाई पूछ लेता तो आपको 2:3 बताना होगा, भूलना नहीं है। अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2, अगर लंबाई 6 है तो चौड़ाई 4, इसी के हिसाब से ये अनुपात में बढ़ता रहता है। और आप देखोगे ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसका डिजाइन किसने दिया, इसका प्रारूप तैयार किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने चालू बनाया था। किसने बनाया था प्यारे साथियों? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। आप याद रखोगे। अच्छा, तिरंगे में कितने रंग है प्यारे साथियों? तो 3 रंग है। 3 रंग है और 3 रंग मतलब कौन कौन सा? पहला रंग है केसरिया, क्या है प्यारे साथियों? केसरिया। और दूसरा है सफेद रंग है, क्या प्यारे साथियों? सफेद रंग है। और तीसरा कौन सा रंग है? हरा रंग है। अब देखो केसरिया जो है राजा महाराजाओं, शौर्य, वीरता का प्रतीक है, और दूसरा सफेद रंग जो है शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक है, और बीच में जो चक्र है ये 24 घंटा गतिशील यानी प्रगति यानी गतिशील रहने का प्रतीक है। और जो आपका चक्र है वो नेवी ब्लू कलर का है। कौन सा प्यारे साथियों? नेवी ब्लू कलर का है। जो चक्र आपका है किस कलर का है? नेवी ब्लू कलर का है प्यारे साथियों। अगला आपका सवाल है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचक हुआ था। कह रहा कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनको संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से? तो प्यारे साथियों पहले तो आप ये समझ लो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान में निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन पूर्वी बंगाल भारत और पाकिस्तान के विभाजन में पाकिस्तान में चला गया। तो इस प्रकार संविधान सभा में बाबा साहब के लिए जगह, बाबा साहब को शामिल करने के लिए फिर से एक बार मुंबई की प्रेसिडेंसी की एक पूना संसदीय सीट से M.R. जयकर को त्यागपत्र दिला दिया गया। किसे? M.R. जयकर को त्यागपत्र दिलाया गया। उसके बाद एक बार उपचुनाव कराया गया और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वहां से जीत मिली, यानी उपचुनाव में जीत मिली। इस प्रकार से मुंबई प्रेसिडेंसी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जगह मिली। अगला है आपने किसने कहा था प्यारे साथियों? कह रहा किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्या है प्यारे साथियों? किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो प्यारे साथियों जी ऑस्टिन, किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। एक ब्रिटिश विधि शास्त्री है जी ऑस्टिन, इसने ही कहा था कि भारतीय संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या है? भारत था। भारतीय संविधान आप यही बताएंगे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्या थीं? प्यारे साथियों कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थे? 15 महिला सदस्य थे। भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? प्यारे साथियों भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को हुआ। कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 को। कह रहा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, क्या प्यारे साथियों? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन जिसे लघु संविधान का नाम दिया जाता है। प्यारे साथियों 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना में आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा उद्देशिका में पूछा जाता है, उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में अब तक कितनी बार परिवर्तन यानी संशोधन हुआ? तो केवल एक बार हुआ। कब हुआ? केवल एक बार, वो भी 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। वो क्या क्या हुआ प्यारे साथियों? तो प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी पंथ निरपेक्ष, क्या प्यारे साथियों? प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और छठे पैराग्राफ में, कहां प्यारे साथियों? और छठे पैराग्राफ में और अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और छठे पैराग्राफ में और अखंडता शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्यारे साथियों भारतीय संविधान से संबंधित मैंने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आपको हल करवाया है। आशा करते हैं कि सारे प्रश्न आप रट्टा मारकर, एकदम रट्टा मारकर एग्जाम में जाएंगे और यहां से एक सवाल आपका फंसने वाला होता है, और जितने भी सवाल आपने पढ़ा है सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है, और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे साथियों तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए, और साथ ही साथ इस सभी वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें, उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। आपसे फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।